हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। बेटा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सॉलिड स्टेट में जो टॉपिक रहेगा क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। और इससे लास्ट वीडियो में 1 मिनट में आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या कवर कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था यूनिट सेल की टाइप्स, ठीक है, यूनिट सेल की टाइप, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्रिस्टल लैटिक सिस्टम, क्रिस्टल लैटिक सिस्टम। और वो हमने किस बेस पर किया था? ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ और एक्सियल एंगल। एज लेंथ और एक्सियल एंगल के बेस पर जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम होता है वो 7 टाइप का होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक ट्रिक भी उसके लिए मैंने आपको बताई थी। और उसके बाद जो क्रिस्टल लैटिक सिस्टम में जो क्या होता है, कौन कौन सी यूनिट सेल आती हैं, उसी बेस पर जो हमारी एक और टाइप बनी थी जिसको हमने कहा था ब्रेवियस लैटिक्स। क्या बोला था मैंने उसको? ब्रेवियस लैटिक्स 14 टाइप का होता है। क्लियर है? ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ पीछे वाली वीडियो में। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि रहेगा क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। तो क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि हमने सॉलिड स्टेट में क्या सीखा था। सॉलिड स्टेट में हमने बोला था आपको कि जो ये पार्टिकल है एक इस तरीके से, वैसे तो ये बहुत छोटा पार्टिकल होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, लेकिन हम इसको समझाने के लिए पार्टिकल का साइज ये बनाएंगे, ठीक है। और एक ये पार्टिकल है, इसके साथ एक और पार्टिकल होगा, ऐसे एक लेयर बन जाएगी। क्या बनेगी? एक ऐसे लेयर बन जाएगी। क्लियर है? तो ये लेयर जो बनी है ये कितने अच्छे से क्लोज्ड पैक है, कितने अच्छे से क्लोज्ड पैक है। तो ऐसे ही एक लेयर और आएगी, ठीक है। तो सिंपल हम क्या पढ़ेंगे, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, ठीक है। यूनिट सेल आपकी क्या होती है? 3 डायमेंशनल। तो उसमें हम क्या करेंगे, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लोज्ड पैक की पहले हम बात कर लेते हैं ये होता क्या है। तो क्लोज्ड पैक आपका क्या होता है? क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट होता है किसका? पार्टिकल का। क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट इज दी, इट इज द अरेंजमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल in which maximum available space, maximum available space is occupied and leaving minimum vacant space, leaving minimum vacant space। क्लियर है? तो अब हम ये बात करने वाले हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स में। हम जनरली देखेंगे जो पार्टिकल हैं सॉलिड के, वो जो हम उनके पास अवेलेबल स्पेस होता है वो कितना मैक्सिमम क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, या कितना कम स्पेस वैकेंट छोड़ेंगे। तो अभी देखो मैंने ये एक डायमेंशन में आपको बताया है। ऐसे ही अगर मैं एक सेकंड लेयर बनाने लग जाऊँ बेटा, इसके जस्ट नीचे ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ये वाला, तो इसमें बिल्कुल ध्यान से देख पा रहे हो आप कि ये जो स्पेस है, देखो ये वाला आपको क्या दिख रहा है? वैकेंट। इसमें यहाँ दिख रहा है, इसमें ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो ये इसमें क्या है? वैकेंट। तो आप कितने ही अच्छे तरीके से पैक्ड क्यों ना कर लो, कितने ही अच्छे तरीके से क्या है, पैक क्यों ना कर लो आप पार्टिकल को, कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस आपको दिखाई देगा ही देगा। समझ रहे हो? तो कितना स्पेस वैकेंट रहेगा, किसमें कितना रहता है, वो परसेंटेज हम निकालेंगे। पहले तो हम आज पार्टिकल की अरेंजमेंट देखेंगे, फिर इनमें जो है इनका परसेंटेज जो कितना है इसने पैक्ड हुआ है, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी उसको हम नाम देंगे। तो कितना परसेंटेज पैक एफिशिएंसी, मतलब 60, किसी का 64 आएगा, किसी का 74 आएगा, किसी का 52 आएगा, ठीक है, इतना क्लोज पैक्ड होगा। तो एक बात और भी आपको याद रखनी है। मेरे को एक बात बताओ, जितने अच्छे से
जितने अच्छे से ये पार्टिकल अपने आप को क्लोज्ड पैक बनाएंगे, मतलब जितने अच्छे से अरेंज हो जाएंगे तो उतना ही क्या रहेगा इनके बीच में कम स्पेस रहेगा। तो मतलब क्या कहोगे आप कि ये पार्टिकल है या इसके साइड वाला पार्टिकल है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, हाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, हाई। और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही अच्छा सॉलिड होगा। क्लियर है ये बात। तो हम इसी वजह से ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि कितना कम स्पेस आपका वैकेंट रहता है, या दूसरी लैंग्वेज में आप कहो कि कितना मैक्सिमम स्पेस जो है उन्होंने ऑक्यूपाई किया। जितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई या पार्टिकल आपस में अरेंजमेंट करेंगे, नियरेस्ट आएंगे एक दूसरे के, तो उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही अच्छा सॉलिड कहलाएगा। समझ आई बात? ठीक है। तो ये क्या था, क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। तो चलिए फर्स्ट हम लेते हैं आज का हमारा टॉपिक, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले एक मैं डायमेंशन की भी बात बता दूं आपको। डायमेंशन देखिए बेटा, ये आपका क्या है, इस तरीके से आपका 3 डायमेंशन मैंने बताया था। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है, जेड। तो ये 3 डायमेंशन कहलाएगा। समझ आया? अगर पार्टिकल सिर्फ इस वाली अरेंजमेंट पर है तो उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल। ठीक है, क्या कहेंगे हम उसको, वन डायमेंशनल। क्लियर है? अब देखो ऐसे ही हम क्या इसमें एज्यूम एक आपको क्या करना है कि सिर्फ इसी एक्सिस में ऐसे चलता रहे, तो ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है। लेकिन बच्चे क्या समझेंगे, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये वाले तो वाई एक्सिस है ना, तो ये 2 डायमेंशन होगा। नहीं, हम इसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ पार्टिकल हम इस वे में करने लग गए ऐसे, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं। रिमेंबर दैट पॉइंट। ठीक है। और हम क्या करेंगे, अगर वाई हमें 2 डायमेंशन में बनाना है तो 2 डायमेंशन में हम इसको ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ऐसे डॉटेड बनाऊंगा इस तरीके से, डॉटेड। क्लियर है? वो हम आगे करेंगे। क्लियर हुआ? ये पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि हम 1 डायमेंशन में कैसे लिखेंगे, 2 डायमेंशन में कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए, तो जो आपका फर्स्ट है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, इन 1D। 1D में देखिए, इसमें जो क्या है, एक रो होगी या एक लाइन होगी, सिर्फ उसी में हम क्या करेंगे, पार्टिकल को अरेंज करेंगे। जैसे मैंने ऊपर दिखाया था, ये आपके पास पार्टिकल है। ठीक है, इस तरीके से सिर्फ आपके पास एक ही रो चलती रहेगी। ठीक है, और पार्टिकल को बिल्कुल साथ साथ दिखाओगे। तो मैं अगर इसमें आपको क्या दिखाऊं कि ये 1 डायमेंशन है, और ये एक मैंने सेंटर पॉइंट मान लिया इसका, एक पार्टिकल और लिख लेते हैं, चलो ये इसका मैंने सेंटर पॉइंट माना। ठीक है, ये वाला। ओके, क्लियर है? तो ये क्या होगा, क्लोज पैकिंग स्फीयर इन 1 डायमेंशन। इस तरीके से क्या है, क्लोज पैकिंग स्फीयर इन 1 डायमेंशन। लेकिन तब ये पार्टिकल आप अरेंज करते हैं तो आपसे इसमें एक और बात पूछी जाती है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर सीखा था, तो उसमें आपने वहाँ पर डिफाइन किया था कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ हाउ मैनी लिगेंड आर अटैच्ड, हाउ मैनी लिगेंड आर अटैच्ड, उसको हमने क्या कहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम बात करते हैं अभी सॉलिड में, तो इसके साथ हम कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए। देखो सेम है, डोंट वरी, सेम है, लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या बोलना है, वहाँ पर तो हम लिगेंड की बात कर रहे थे, यहाँ पर हमें क्या देखना कि एक पार्टिकल है जो उसके साथ में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल अटैच्ड हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। या उसके नेबर में कितने पार्टिकल हैं उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, क्या कहेंगे हम उसको, डिफाइन कर सकते हैं इसको, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ ए पार्टिकल
is known as its coordination number. Number of nearest neighbor of a particle is called coordination number. क्लियर है? या आप कह सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मैटर, या आप कह सकते हो टू ए पार्टिकल, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल आर अटैच टू ए पार्टिकल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि आपको क्या कहना है इसमें, या आप कह सकते हो कि एक पार्टिकल है उसके साथ में और कितने पार्टिकल अटैच्ड हैं वो उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें मेरे को बताओ, मैंने अज्यूम किया एक पार्टिकल ये है तो इसके साथ में कितने पार्टिकल अटैच हैं, तो आप कहोगे 1 और ये रहा 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन वन डायमेंशनल कितना होगा, 2। ठीक है, वन डायमेंशनल में क्लोज पैक स्ट्रक्चर होगी तो भी उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2। तो इसमें C.n इज इक्वल टू 2, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। ये वन डायमेंशन वाला बहुत ही इजी था। ठीक है, अब आपको करना है क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशनल, क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, ये भी पार्ट है। C for closed, P for packed। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा क्लोज पैक इन 2D, 2 डायमेंशन। इसको समझना है बेटा, आपके एग्जाम में 2D से या 3D से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लोज पैक इन 2D। तो फर्स्ट इसमें आपके 2 टाइप से हम क्या है पार्टिकल को अरेंज कर सकते हैं। कितने टाइप से, 2 टाइप से। वो कैसे आपको रिमेंबर करा रहा हूँ मैं, तब हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ा था तो वहाँ पर अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा था, यस और नो। और उसमें मैंने क्या आपको पार्टिकल की अरेंजमेंट दिखाई थी, पार्टिकल की क्या दिखाई थी, अरेंजमेंट दिखाई थी। आप कहोगे यस सर हमें सिखाया था आपने। उसी बेस पर हम क्या करने वाले हैं, जो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल है, ये कितनी होंगी, 2 टाइप्स। ठीक है, एक को हम कहेंगे स्केयर क्लोज पैकिंग। ठीक है, स्केयर क्लोज पैकिंग। एक को हम कहेंगे जो है बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज या ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, हेक्सागोनल भी कह सकते हैं, हेक्सागोनल CP क्लोज पैकिंग। क्लियर है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो फर्स्ट बात करते हैं हम SCP, इसकी बात करते हैं हम SCP, यानी कि स्केयर क्लोज पैकिंग, स्केयर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो इसमें देखिए एक ये लेयर बनाई, एक ये लेयर होगी। ठीक है, इस तरीके से हम लेयर बनाते रहेंगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, जस्ट जो आपकी फर्स्ट लेयर है उसमें जो सेकंड लेयर आपने स्टार्ट की है उसमें जस्ट पार्टिकल के नीचे पार्टिकल रखा है। देख पा रहे हो आप, बिल्कुल पार्टिकल के नीचे पार्टिकल आ रहा है। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट होगी उसमें हम क्या कहेंगे, बोलो, 2 डायमेंशनल। ठीक है, देखो मैंने पीछे एक बात बताई थी आपको, ये लेयर वाली। ठीक है, एक बात सुनना है आपको, इसमें मैंने बताया था, देखो कोऑर्डिनेट तो ये रहेंगे, लेकिन इसमें क्या है, एक पार्टिकल जो सेकंड लेयर आएगी, ये तो फर्स्ट ही लेयर बनी है, ये जो बनी है आपकी क्या बनी है, फर्स्ट लेयर। इसमें एक सेकंड लेयर भी आएगी, वो आपको मैं बताऊंगा, और वो कब होगा, तब आप वॉइड पढ़ोगे। ठीक है, इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना है आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो एक सेकंड लेयर आएगी, ठीक है, वो 3rd डायमेंशन में बात करेंगे हम। सॉरी फॉर, मैंने थोड़ा सा आपको एडवांस बता दिया था। इसमें क्या है, देखो ये आप मान सकते हो। ठीक है, ये आपकी एक लेयर है, इस तरीके से आपकी एक लेयर है, तो इसको x और इसको y मान सकते हैं। ठीक है, वेरी सॉरी, लेकिन तो एक थर्ड आप 3 डायमेंशन में पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे मानना है। ठीक है, 2D तक आपको क्या है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 डायमेंशन में आपको बताने वाले हैं। तो फिर से सुनिए, ये आपके पास क्या है,
इसमें देखो बिल्कुल पार्टिकल के जस्ट नीचे क्या आपको नज़र आ रहा है, पार्टिकल ही आपको दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट होगी वो होगी स्केयर वाली। कौन सी होगी? स्केयर वाली। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, कोई भी सेंट्रल मेटल आप ले लीजिए, ठीक है, सॉरी कोई भी सेंट्रल पार्टिकल ले लीजिए। जैसे मैंने एज्यूम कीजिए ये पार्टिकल लिया, ठीक है, ये वाला पार्टिकल जो मैंने पेंसिल से डार्क किया है, ये वाले पार्टिकल हमें क्या निकालना है, कोई भी एक पार्टिकल आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी एनीवन। तो उस केस में हमें क्या देखना है, इसका कोऑर्डिनेशन फाइंड आउट करना है स्केयर क्लॉज पैकिंग में। क्या फाइंड आउट करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें भी क्लू ध्यान से देखिए, इसके एक लेफ्ट में ये रहा 1, इसके राइट में 2, इसके जस्ट अबोव कितना होगा 3 एंड इसके जस्ट नीचे 4। तो इस पार्टिकल के साथ इसके नेबर में कितने पार्टिकल हैं? 4। तो इस केस में जो इसका क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा वो देखो इस टाइप से, ये तो कितना बना ये 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो ये देखो इसमें जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहेंगे ए, तो ये भी क्या होगा, इसमें ए टाइप की क्या होगी क्लोज पैकिंग, इसको हम ए क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, ठीक है। स्के क्लोज पैकिंग को हम क्या कहेंगे ए, ठीक है, पैकिंग ए एंड सो ऑन पैकिंग। क्लियर है? ये 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल में हम क्या करेंगे, इसकी थर्ड लेयर, सेकंड लेयर इस तरीके से हम बनाएंगे। इसमें पार्टिकल कैसे अरेंजमेंट है, इसको क्या कहते हैं हम हॉरिजेंटल, और इसको क्या कहते हैं वर्टिकल। द पार्टिकल हैव वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। द पार्टिकल हैव वर्टिकल as well as horizontal alignment। क्लियर है? और इसमें बात करते हैं तो इसकी हुई क्या डेफिनेशन, और इसमें जो पार्टिकल है वो कैसे होते हैं ए टाइप पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल इज ए टाइप पार्टिकल, ए टाइप ऑफ पार्टिकल। और क्या हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर CN, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज कितना था 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। और इसमें एक परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं जो कि हम आगे डेरिवेशन भी करेंगे उसका। तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगा इसका आएगा परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, वो आएगा 52.4%। कितना आएगा 52.4%। आपको ये याद रखना है। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है 1 मार्क्स में, कोऑर्डिनेशन नंबर के रिगार्डिंग मिल सकता है आपको, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके पॉइंट जो कि आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्लियर है? इसके बाद हमने क्या है स्केयर क्लोज पैकिंग के बाद क्या है हेक्सागोनल, क्या है हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। सेकंड क्या थी हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग HCP, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करते हैं बेटा पार्टिकल के टाइप, डायग्राम हम आगे बनाएंगे, ठीक है। पार्टिकल के जो टाइप होंगे, टाइप्स ऑफ पार्टिकल, टाइप्स ऑफ पार्टिकल वो कैसे होंगे ए बी, मतलब इस टाइप की आपकी क्या बनेगी एक लेयर बनेगी। इसमें तो जो लेयर थी सभी की सभी ऊपर वाले में ए टाइप की थी, इसमें क्या होगी एक लेयर ए टाइप के पार्टिकल होगी तो सेकंड बी टाइप की, फिर से क्या आएगी ए और नेक्स्ट फिर से बी। मतलब जो आपकी फर्स्ट लेयर है वो सेम एज इट इज़ होगी कैसे जैसी थर्ड वाली, और जो सेकंड है ये किस वाली फोर्थ जैसे वाली क्या होगी सेम होगी। क्लियर है? ओके। तो इसमें अब हम बात करते हैं क्या पार्टिकल की अरेंजमेंट की, ठीक है, पार्टिकल के अरेंजमेंट की। कोऑर्डिनेशन नंबर यहीं पर लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, सबसे मेन पॉइंट ये है। और इसमें जो 2 डायमेंशनल में पैकिंग, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जो पैकिंग फ्रैक्शन
परसेंटेज में लिखेंगे, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगा वो आएगा 60.4%। निकाल के दिखाएंगे आपको 60.4%। तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन से पूछा जाता है। अभी यहाँ देखो मैंने यहाँ पर जो ऊपर रिजल्ट लिखा था ये कितना था 52.4%, मतलब और इसमें क्या है 60.4%। इसमें पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब जो क्या होगा इसमें जो पार्टिकल हैं आपके वो टाइटली बाउंड होंगे एज कंपेरिजन टू स्केयर प्लेनर। तो कौन सी अच्छी वाली पैकिंग होगी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज दी गुड पैकिंग एज कंपेरिजन टू स्केयर क्लोज पैकिंग। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बताइए कौन सी पैकिंग फ्रैक्शन है वो अच्छा होगा, स्केयर प्लेनर या हेक्सागोनल इन 2D। मेंशन होगा 2D या 3D। 3D में इनकी अलग पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। क्लियर है? लिख लीजिए जल्दी से इतना। पार्टिकल कैसे अरेंज होंगे वो देख लीजिए। तो फर्स्ट लेयर में तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। ये मैं फर्स्ट लेयर बना रहा हूँ, ये पार्टिकल की अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट अगर आपके पास A है तो सेकंड क्या है B, फिर से A और फिर से B। क्लियर है? इसमें इस टाइप से पार्टिकल अरेंज है। तो देखो जो फर्स्ट लेयर है ये इस टाइप से अरेंज है। सेकंड लेयर आपकी क्या है, जो फर्स्ट दो पार्टिकल है उसके मिड से सेकंड पार्टिकल का जो फर्स्ट सेकंड लेयर का जो फर्स्ट पार्टिकल इनके मिड में रखा जा रहा है। क्लियर है? बताएंगे कैसे लिखना है। तो अगर अब हम ये मैं जो क्या कर रहा हूँ पेंसिल से डार्क कर रहे हैं, इस वाले पार्टिकल का मेरे को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इस साइड क्या है 1, ये 2, ऊपर देखो ये पार्टिकल है कितने से अटैच है, ये इसके साथ भी अटैच है और ये इसके साथ भी। थोड़ा सा इसको अगर बड़ा आप अच्छे से बनाओ तो ये क्या है, इसमें कोई गैप नहीं होगा, इसके साथ यानी कि दोनों के साथ कंट्रीब्यूट है। तो 1 2 3 4। ऐसे ही नीचे देखो ये पार्टिकल इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, 5 6। तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 और इसकी पैकिंग आपकी जो फ्रैक्शन था वो कितने परसेंट था, 60.4%। पार्टिकल जो लेयर है ए बी टाइप की लेयर है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, एवरी अरेंजमेंट, एवरी नहीं ऐसे लिखो, दी अरेंजमेंट ऑफ थर्ड लेयर particle is same such as first layer particle। मतलब कहने का क्या है इस पॉइंट का कि जो थर्ड लेयर है द अरेंजमेंट ऑफ थर्ड लेयर पार्टिकल, मतलब थर्ड लेयर के जो पार्टिकल उनकी अरेंजमेंट कैसी होगी, सेम सच एज फर्स्ट वन, ठीक है। एंड ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और इसमें क्या है, द पार्टिकल आर अरेंज्ड इन वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें 6 और परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 60.4%। क्लियर है। इसके बाद क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, सी क्लोज पैकिंग इन 3D, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 3D में कैसे क्लोज पैकिंग होगी। ओके, इसमें अब वॉइड बनेंगे। क्या बनेंगे? वॉइड क्या होता है ये भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। क्लोज पैकिंग इन 3D में हम कैसे दिखाएंगे, इसमें 3 लेयर होंगी। सबसे पहली बात, इसमें कितनी लेयर होंगी, 3 लेयर होंगी। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए 3D में ये आपके पास एक पार्टिकल है, ये इस तरीके से मैंने 1D वाला आपके पास क्या पार्टिकल बना दिए हैं ऐसे। क्लियर है? बोलो इतना क्लियर है। एक लेयर बनाई, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, जो इन 2 पार्टिकल हैं इनके बीच में एक पार्टिकल वो जैसे मैंने ऊपर दिखाया था, ठीक है, ऐसे
ओके। फिर इसके बाद जैसे ऊपर वाली लेयर थी हमारी ऐसे ही, क्लियर है, बोलो इतना। तो इसमें क्या है, ये तो आपके पास लेयर हुई, इसमें देखो क्या हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से। ये आपके पास एक लेयर है, ठीक है, ये लेयर है, ये लेयर है, क्लियर है इतना। 3 डायमेंशन में हम देखो क्या है, ये और ये आपके पास x, y और z इस तरीके से है। सिर्फ ये मैंने अभी तक, ये मैंने ऊपर 2 डायमेंशनल, एक 3 डायमेंशनल आएगी लेयर, वो लेयर कैसे आएगी। अभी एक बात देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। ये एक हमारे पास वर्ड है, ये जो इसके बीच में जो वैकेंट स्पेस मैं दिखा रहा हूँ, पेंसिल से दिखाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा है, ये वाला, ये है या ये है, जो भी मेरे को दिखाई दे रहा है, ये क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास वैकेंट स्पेस है जिसको हम कह रहे हैं ए, और इसको कहा है वॉइड। किस टाइप का वॉइड है ये, ए टाइप का वॉइड है। और वॉइड क्या होता है, एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन दी पार्टिकल। वॉइड क्या होते हैं, एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन दी पार्टिकल ऑफ सॉलिड, पार्टिकल ऑफ सॉलिड। वॉइड समझ में आया क्या है। वॉइड आपका क्या होता है, वैकेंट स्पेस होता है, ठीक है, जो कि पार्टिकल में, जो पार्टिकल है सॉलिड के, उनके अरेंजमेंट के बाद जो पार्टिकल के बीच में स्पेस बच जाता है उसको हम वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। ओके, अब मेरे को क्या करना है, ये एक आपका 2 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल हम कैसे दिखाएंगे। देखो 3 डायमेंशनल वैसे होता कैसे है, अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करें, ये प्लेन है, ये प्लेन है, जो ये जेड एक्सिस एक्चुअली ये कैसे है, इस प्लेन से ऐसे बाहर की तरफ, देख पा रहे हो, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन पेज पे तो नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा। ये आपकी तरफ आ रहा है, तो इसको मैं एक अलग रिप्रेजेंटेशन दूंगा जिसको हम कहेंगे अलग से 3 डायमेंशनल। क्या कहेंगे हम इसको, 3 डायमेंशनल। क्लियर है। पहले इसको, इसमें से समझने से पहले हम एक और बनाते हैं साइड में डायग्राम, उसको समझना है, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, इसी में आएगा वो, लेकिन इससे पहले एक साइड में यहाँ बनाऊंगा और एक साइड यहाँ पर जो मैं है आपको दिखाने वाला हूँ कैसे। देखो इसमें से 2 पार्टिकल मैंने ये उठा लिए इस तरीके से, क्लियर है, और एक इनके मिड में ऐसे उठा लिया, ये वाला। तो इसको कैसे कवर करते रहें वो देखो। एक तो ऐसे बनाया, अगर इसमें मैं ये ऐसे दिखाऊं, ठीक है, ये पार्टिकल कौन से वाले हैं, इसमें से मैंने क्या है, इस टाइप की अरेंजमेंट उठा ली है, ठीक है। और इसमें से इस टाइप की अरेंजमेंट उठाने के बाद एक आपके पास ऐसे डॉटेड डॉटेड ये वाला रहा, एक डॉटेड डॉटेड आपके पास ये रहा, और एक इन दोनों का ये, इस टाइप की अरेंजमेंट। देखो फिर से सुन लीजिए, एक तो ये ऐसे, ये, और इसके साथ ये रही, इस टाइप की अरेंजमेंट। कैसी अरेंजमेंट हुई है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये ऐसी दिख रहा है। मतलब पार्टिकल आपका कहाँ था, एक तो ये वाला पार्टिकल था जो कि आपका यहाँ प्रेजेंट था, और 2 ये इसके साथ एडजस्ट थे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनके बीच में स्पेस नहीं है ये, ठीक है। फिर इसमें जो अरेंज आपकी जो आई ओरिजिनल थी, जो इस टाइप से बना, ये वाला पेंसिल वाला। पेन वाला मैंने कैसे दिखा रखा था, पेन वाले 2 पार्टिकल मैंने यहाँ पर रखे थे, ये और ये, क्लियर हुआ। तो इस टाइप से मैंने क्या दिखाया, 3D रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, ओके। और कैसे हो सकता है, और ऐसे हो सकता है कि आप बिल्कुल ये 2 पार्टिकल रखिए इधर साइड में, दिख रहा है, हाँ चलिए, ये रहा, ओके, और इसके बीच में ये जो है ओरिजिनल है, इसमें से मैंने कोई भी आपकी अलाइनमेंट उठाई, और इसमें मैंने क्या किया, डॉटेड डॉटेड इन तीनों को कवर करते हुए ऐसे, इनको तीनों पार्टिकल को कवर करते हुए एक नया पार्टिकल अरेंजमेंट दिखाया। क्लियर है, क्या दिखाया, ये नया पार्टिकल अरेंजमेंट दिखाया। तो इसको हम कहेंगे क्या, टेट्राहेड्रल। क्या बोला है मैंने, टेट्राहेड्रल। और इसको क्या बोला है, ओक्टाहेड्रल।
क्या कहा है? ऑक्टाहेड्रल। क्यों बोला मैंने इसको ऑक्टाहेड्रल? देखो, क्योंकि इसमें आपको किस टाइप दिखाई दे रहा था? 1 2 3 4 5 6 6 टाइप से, और कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ के आए थे तो 6 अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल्स टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल्स। क्लियर है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर टाइप से आपको दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें देखो हमें क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है। इसमें एक तो वॉइड बन रहा है ए, अब एक और जो पार्टिकल रखेंगे वो पार्टिकल हमें कैसे रखना है? वो पार्टिकल सिर्फ जो आपके पास बी वॉइड आएगा उसको। बी वॉइड कैसा? देखो, इनके बीच में ये जो स्पेस था इसको तो मैंने कहा, क्या कहा है? ए वॉइड। क्या कहा है इसको? वॉइड ए। ठीक है, लेकिन इसको दोबारा से बनाता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा पार्टिकल के साइज लेते हैं हम। इसी को मैं दोबारा से बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़े से इससे बड़े साइज के पार्टिकल लेकर के आपको वॉइड दिखाने की कोशिश करेंगे। वॉइड इसको मैं दोबारा क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि जितना बड़ा हम साइज लेकर के एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे उतने अच्छे से आपको वॉइड दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखिए ये इतने बड़े साइज के पार्टिकल बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ये थोड़ा सा बड़े साइज का दिखा दिया। अब इसके दोनों के बीच में ओके ऐसे इस तरीके से। बिल्कुल ध्यान से समझने वाली बात है बेटा। देखो मैंने क्या कहा था कि जो ये है इस वाला और इस वाला जो ये पार्टिकल है इसके वाला जो वॉइड होगा इसको तो मैंने क्या कहा था? ए वॉइड। क्या कहा था? ए वॉइड। ठीक है, पेन से लिख दे रहा हूँ। इन दोनों के बीच में जो स्पेस था इसको क्या कह रहे थे? ए वॉइड। इन दोनों के बीच में जो स्पेस था इसको कह रहे थे ए वॉइड। तो ये ए वॉइड कब आया है? तब ये वाले फर्स्ट लेयर के बीच में जो आपके पास वैकेंट स्पेस था उसको मैंने क्या कहा है? वॉइड ए। लेकिन जो फर्स्ट लेयर है और सेकंड लेयर बनी है इनके बीच में जो ये वैकेंट स्पेस है ये वाला, इसको कहा मैंने बी वॉइड। क्या कहा है? बी वॉइड। ठीक है, फिर से जो ये नेक्स्ट लेयर है इसके बीच में ये ए वॉइड होगा, ये ए वॉइड होगा। लेकिन जो इस वाली लेयर और इस वाली नेक्स्ट लेयर के बीच में जो खाली स्पेस होगा उसको मैं क्या कहूँगा? बी वॉइड। बी वॉइड और बी वॉइड। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि वॉइड आपको क्लियर है? ए टाइप का वॉइड क्या होता है? बी टाइप का वॉइड क्या होता है? क्लियर है? ठीक है, अगर यही क्लियर नहीं होगा तो बेटा मैं जो थर्ड आपको दिखाने वाला हूँ अरेंजमेंट वो क्लियर नहीं होगा। ओके, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जो फर्स्ट लेयर है, जो आपके पास फर्स्ट लेयर है इसके बीच में वैकेंट स्पेस था उसको तो कहा मैंने ए वॉइड। देखो एक बात बताओ, अगर मैं ये फर्स्ट लेयर ऐसे बना रहा हूँ तो इसके बीच में देखो कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस बचेगा नहीं बचेगा? तो ये फर्स्ट लेयर के बीच में जो भी आपके पास वैकेंट स्पेस बच रहा है उसको मैंने ए वॉइड कहा है। लेकिन जो फर्स्ट और जो सेकंड लेयर है इसके बीच में जो आपका क्या बच रहा है? वैकेंट स्पेस बच रहा है, उसको बी वॉइड कहा है। क्लियर है? ठीक है, ये मैंने आपको इसमें यहाँ दिखाया है। अब एक थर्ड लेयर जो बनाने वाला हूँ वो फर्स्ट लेयर होगा। फर्स्ट लेयर में जो आपकी हेक्सागोनल पैकिंग है, ठीक है, इसमें जो इसके ऊपर पार्टिकल रखेंगे जो मैंने ये आपके यहाँ दिखाए थे इस टाइप से, टेट्रा आपका हेड्रल था और ये क्या था? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसको आपको समझना है कैसे। जो आप इससे नेक्स्ट सेकंड लेयर रखोगे, जो आपकी सेकंड लेयर रखोगे वो हम इस तरीके से रखेंगे कि सिर्फ वो बी वॉइड है इसी को कवर करे। किसको कवर करे? ओनली ऑन बी वॉइड। कैसे करे? देखो एक पार्टिकल चलो हमने ये रख दिया यहाँ, ये रहा। क्लियर है? और इसके बाद एक पार्टिकल हमने ये रख दिया जो कि सिर्फ इसको क्लियर कर रहा है बी वॉइड, ओनली बी वॉइड। देख रहे हो ये मैंने ऐसे ही वैकेंट छोड़ दिया है। इसके बाद एक पार्टिकल हमने और रख दिया ये वाला, तो ये भी ओनली बी वॉइड को ही क्लियर कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें कैसे आएगा? इसमें जो आएगा वो बी वॉइड को ही क्लियर करेगा। किसको क्लियर करेगा या कवर करेगा? बी वॉइड को। क्लियर है? ये किसको कर रहा है? ओनली ऑन कवरिंग बी वॉइड। किसको? ओनली ऑन द कवरिंग ऑफ ए वॉइड बी। ठीक है, ऐसे। क्लियर है? तो अब इसमें देखो
ऐसे ही इस साइड हम एक और भी बना सकते हैं, लेकिन अब इसमें एक बात देखिए, अगर नीचे वाले दो पार्टिकल हैं, नीचे वाले दो पार्टिकल हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है अभी ये बात, एक ये वाला पार्टिकल देखो, इसमें मैं बना के दिखाऊंगा, ये ऐसे था, ठीक है, लेकिन यहाँ से एक पार्टिकल मैंने उठाया, ये ऐसे ही बनाया था मैंने इसमें, लेकिन इसको डार्क कर देते थोड़ा सा, ये 3 डायमेंशनल बेटा, थोड़ा सा अजम्पशंस चलेगा इसमें। तो ये मैंने कौन सा बनाया आपको, ये वाला और ये वाला, और इसके ऊपर क्या है, एक ये पार्टिकल, ये दो पार्टिकल जो हैं, अब पेंसिल से मैं इनको डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये इस टाइप से, और ये, तो क्या आपके पास ऐसा कुछ आया है, सॉरी पेन से ही बनाएंगे, मतलब ये क्लियर है, ये मैंने आपको दिखाया है, ओके। फिर इसके बाद जो मैं ये वॉइड बनाया था, जो अभी से 1 मिनट ब्लैक पेन देख रहा हूँ मेरे पास होगा तो इसमें आप जैसे देख पा रहे हो, देखो एक तो मैंने ये क्या था आपको रेड पेन से दिखाया था, ये वाला जो मैंने ये बनाया है, और ब्लू वाले से देखो क्या बनाया है, ब्लू वाले से ये, ठीक है, ये वाला और ये, और एक नीचे 3 ये, तो किस टाइप का वॉइड दिखाया मैंने, ये ऑक्टाहेड्रल, मतलब ब्लू वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर दो पार्टिकल ऐसे ऊपर, ये पेंसिल से दिखा देंगे साइड में हम, ठीक है, ऐसे, और एक इनसे क्या आ जाएगा, ये दोनों के बीच में, तो ये वाला, मतलब एक का ऐसे क्या बोलते थे इसको, एक ऐसे, ये पार्टिकल ये और ये, ठीक है, ऐसे, तो इस टाइप से जो वॉइड बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, हम जो इसके बाद सेकंड लेयर रखेंगे, ये तो आपके फर्स्ट टाइप की लेयर है जिसमें ए और बी टाइप के पार्टिकल हैं। फर्स्ट लेयर में क्या आपके पास, अगर ये ए टाइप का पार्टिकल है, इसमें ये बी टाइप का है, फिर से ए है, ठीक है, लेकिन जो आपका इसमें जो सेकंड लेयर रख रहे हैं 3 डायमेंशन में, तो वो हम ऐसे रखेंगे कि वो सिर्फ बी, इसको सिर्फ बी ही जो आपके पास वॉइड है उन्हीं को कवर करें। तो उस टाइप में अगर आपको बी को ही कवर करेंगे तो हमारे पास 2 टाइप की क्या बनेंगे, वो आपको क्या कह सकते हो, वॉइड्स बनेंगे। एक को तो हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और एक को हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल तो ईजी था, कैसे ईजी था कि हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर दिखाया है आपको कि ऐसे, ये ओरिजिनल हमने क्या लिया, ठीक है, ये इसके बीच में और इसके बीच में अगर हम ये इस टाइप से, देखो ये आपके पास एक लेयर है, ये सेकंड लेयर है, और ये फर्स्ट वाली का पार्टिकल उठाया, तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में वॉइड बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, बी वॉइड। क्या कहते हैं, बी वॉइड। और बी वॉइड के ऊपर अगर हम कवर करते हुए एक पार्टिकल मिड में रख दें तो इसको हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, टी फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है, समझ आया। तो इसमें हम कैसे लिख देते हैं, फर्स्ट लेयर, पहले तो हम बात करेंगे फर्स्ट लेयर की। फर्स्ट लेयर कैसी होगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, यानी कि हमने जो ऊपर HCP लिया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें जो है पार्टिकल रखते हैं हम ऐसे कि ए वॉइड बने और बी, क्या बनेगा, ए और बी वॉइड, ए और वॉइड बी, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड लेयर हमें कैसे रखनी है, सेकंड लेयर की बात करें, सेकंड लेयर, तो सेकंड लेयर हमें ऐसे रखनी है, लिख देता हूं मैं, द सेकंड लेयर इज प्लेस्ड, द सेकंड लेयर is placed in such a way that it cover only B void। अगर ये B void को कवर करेगी तो उस टाइम पर हमारे पास जो है क्या है, 2 टाइप के वॉइड बनेंगे। एक को हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक को हम कहेंगे टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है? ये कैसे बनता है ये मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। कल हम इसी वॉइड के बारे में डिफरेंस जो है पॉइंट वो पढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में और टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या डिफरेंस होते हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा आपको इतना क्लियर आना चाहिए, एक बार प्लीज़ वीडियो को कम से कम 2 से 3 से 4 बार भी आप देखिए। ये वाला पोर्शन 3D वाला, इससे पहले वाला तो बहुत ही ईजी है, लेकिन 3D वाला आप कम से कम 3 से 4 बार देखिएगा और उसके बाद ही आप मेरे को बताइए कि आपको समझ आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अगर नहीं आया होगा तो फिर मैं कोशिश करूँगा, और वैसे इसमें भी कोशिश करने वाला हूँ मैं कि 3 डायमेंशन में आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाऊँ कि कैसे कैसे कौन सा वॉइड है, ठीक है? क्लियर है? इतना आपको क्लियर है तो कल आपको अगर ये समझ आएगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड इजीली से क्लियर हो जाएगा। ये तो सेकंड लेयर रखी है, फिर हम क्या करेंगे, थर्ड लेयर को रखने वाले हैं। क्या रखेंगे हम? थर्ड लेयर को रखने वाले हैं। कैसे रखेंगे वो आपको हम कल समझाएंगे, ठीक है? क्लियर है? ये आपका पार्ट रहेगा किसके रिगार्डिंग, क्लोज पैकिंग का पार्ट 1, ऐसे ही कल क्लोज पैकिंग का पार्ट 2 भी आएगा। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप यहाँ तक ज़रूर से ज़रूर आपकी जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, ठीक है? मैं एक बार कोशिश करता हूँ थोड़ा सा 3 डायमेंशन में आपको दिखाने की, ओके? और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉलिड में मैं आपको 3 डायमेंशनल दिखाने वाला हूँ, तो आप देखिएगा पहले पढ़ते टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है? 3 डायमेंशनल देखिए मैंने आपको इस तरीके से क्या है 1 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग दिखाई थी, फिर इसके बाद ये ऐसे मैंने क्या है 2 डायमेंशनल में, और ये किस टाइप की, स्क्वायर प्लेनर। कैसी? ये स्क्वायर प्लेनर। आप देख सकते हो ऐसे बिल्कुल 2 डायमेंशनल है। अगर आप इसको क्या कहो वाई एक्सिस जो बिल्कुल आपको सामने दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, और ये कैसे हो जाएगा एक्स एक्सिस, इस वजह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये किस टाइप की है आपके पास 2 डायमेंशनल में पैकिंग है, और किस टाइप से, स्क्वायर प्लेनर है। पार्टिकल के जस्ट नीचे पार्टिकल आप देखो बिल्कुल ए टाइप की पैकिंग है। इसके बाद ये कैसी होगी, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल व्हेन 1 लेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड लेयर, यानी कि इसमें फर्स्ट लेयर किस टाइप की है आपके पास ए, सेकेंड लेयर किसकी है बी, फिर से ए, फिर बी, फिर ए, इस टाइप से, जो कि मैंने आपको बताया था HCP। देख पा रहे हो क्या आप? इसमें कुछ रेगुलर आपको दिख रहा है, रेगुलर अरेंजमेंट या पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट नहीं दिख पा रही, लेकिन इसमें देखो जो फर्स्ट लेयर है बेटा वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है थर्ड लेयर के, ठीक है? इस टाइप की हमने किस में पढ़ा था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, ये आपके पास क्या है, क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल के अंदर देखो बिल्कुल अच्छे से, किसी भी डायरेक्शन से आप इसमें देख सकते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। और किस टाइप से, तब आपका पार्टिकल के जस्ट नीचे आपको पार्टिकल दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं पार्टिकल की अरेंजमेंट को, ओके? देखिए ये 3 डायमेंशन में आपको दिखाई दे रहा है, किस आप 3 डायमेंशन में इसको अरेंज कर सकते हैं कैसे भी, ओके? क्लियर है? फिर जो क्लोज पैकिंग मैंने आपको 3 डायमेंशन में दिखाई है, देखिए ये कौन से वाली है, जो मैंने अभी जस्ट आपको दिखाई थी, कौन से वाली, आप कह सकते हैं कि जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड बना था तब 3 डायमेंशन में। देखो इसमें जो फर्स्ट लेयर है आप ऐसे देखिएगा, ऐसे ये देखो, ये दिख पा रहे आपको कि फर्स्ट लेयर, ठीक है, आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रही है, और ये जस्ट इसके ऊपर पार्टिकल रखे गए हैं। देखो इसके ऊपर पार्टिकल रखे गए हैं, जो आपकी ओरिजिनल थी 2 डायमेंशन में उनके ऊपर पार्टिकल रखे गए। देखो यहाँ से दिखाई देगा आपको, ये जो आपको फर्स्ट लेयर लेफ्ट साइड से दिखाई दे रही है, फिर ये सेकंड लेयर, फिर थर्ड एंड ऐसे 4, इनके ऊपर क्या रखा गया है, ये पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं हमें, इनके ऊपर पार्टिकल हमें दिखाई दे रहे हैं ऐसे, जो मैं आपको क्या था ओनली बी वॉइड को क्या कर रहे थे, वो कवर अप कर रहे थे, ठीक है? तो उनको कवर अप कैसे कर रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं हम इसको, ऐसे देख सकते हैं, किसी भी एंगल से आप इसमें देख सकते हो अपनी अरेंजमेंट को समझने के लिए, ठीक है? फिर इसके बाद आपके पास है टाइप्स ऑफ वॉइड, टाइप्स ऑफ वॉइड। तो देखो ये जो वॉइड दिखाई दे रहा है ये है टेट्राहेड्रल वॉइड। कितनी बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है? 1 2 3 4, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब बीच में ऐसे कोई भी पार्टिकल होगा तो इसमें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आपको ऐसे दिखाई देगी। देखिए बिल्कुल अच्छे से पार्टिकल कैसे एक दूसरे के साथ अटैच होते हुए कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड बना है। देखो बिल्कुल आप इसमें देख पा रहे हैं
क्या देख पा रहे हैं कि दो पार्टिकल इसमें आपके आगे और दो इसमें बिल्कुल प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, दो आउट ऑफ द प्लेन दिखाई दे रहे हैं। देखो फिर से देखिए एक बार, ऐसे हैं पार्टिकल और फिर इसमें देखो ये एक दूसरे को आप अटैच करेंगे तो कैसे दिखाई देंगे, देख पा रहे हो आप। तो इस टाइप से जो वॉइड बनता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसा बना था ये, 3 पार्टिकल है और उनके एक मिड में पार्टिकल रखा था तो वो क्या था, टेट्राहेड्रल वॉइड। देख पा रहे हो ये कैसा है, टेट्राहेड्रल वॉइड, एम्प्टी स्पेस इनसाइड इट टेट्राहेड्रल वॉइड। जो एम्प्टी स्पेस होता है इसके अंदर वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा। ठीक है, अनदर ओरिएंटेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, देखो आपके जो रूम है वो एक तरीके से ऐसे क्यूब की तरह दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, क्यूब की तरह। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि ये अगर ये फर्स्ट पार्टिकल बिल्कुल अगर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है तो इसके जो नेक्स्ट पार्टिकल वो नीचे होगा, नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे, मतलब अल्टरनेट चलेगा। अगर फर्स्ट पार्टिकल आपका ऊपर है तो नेक्स्ट नीचे होगा, नेक्स्ट अगर नीचे तो उससे आगे वाला ऊपर है तो नीचे। इस टाइप से आपका ये दिखाई देगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, टेट्राहेड्रल वॉइड का जो अलग से और भी पार्ट है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी। देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये आपका, ठीक है। कैसा ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फिर से समझिए इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। देखो एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कि फेस सेंटर्ड में है और इस तरीके से आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ जाएगा। क्लियर है। तो मैंने देखो अब ये समझने वाली बात है। देखो इसमें बिल्कुल आप ध्यान से देख पाओगे तो 3 पार्टिकल आपको आगे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, 2 नीचे ब्लू एक ऊपर रेड दिख रहा है आपको, और एक पीछे वाली लेयर है जिसमें 2 पीछे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं आपको रेड और एक नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है ब्लू। तो इस तरीके से जो आपका वॉइड बनता है उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बनता है ये, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि आपको ये देखने के बाद अच्छे से समझ आया होगा। देखिए फिर से ये, ठीक है, ये आपका सॉरी ये टेट्राहेड्रल वॉइड था, टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी। फिर हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। ये क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एनी सॉलिड। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। देखिए ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो मैंने इसमें क्या बताया, ब्लू 2 नीचे और एक ऊपर रेड है, तो ये आगे वाला है पार्टिकल, और जो पीछे से दिखाई दे रहे हैं आपको 2 ऊपर रेड और एक नीचे ब्लू, तो ये इस टाइप से जो वॉइड बनता है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।